हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुशवाहा। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। एल्डिहाइड चैप्टर का नेम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर है बेटा, दिख रहा है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, और उससे भी पहले हम बताते हैं आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप आपको समझाए थे। उन्हीं में से एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। तो दोनों को ही हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एक एक करके यहाँ पर समझते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है, ये चैप्टर का नेम हो गया बेटा। सबसे पहला टॉपिक है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, जब नाम से ही उसकी डिफाइन निकल रही है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप हो क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप, देखें आप, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ओ, इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। तो जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो डिफाइन को मैं यहाँ नोट करता हूँ। वे कार्बनिक यौगिक, नोट करते जाएंगे आप भी मेरे साथ, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप पाया जाता है। इसको याद रखें आप, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, देखिए, H डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। तो ये बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इसमें भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। सेकंड देखें आप, पीछे वाली दोनों वैलेंसी को मैं फ्री छोड़ दे रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड O, और थर्ड है बेटा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दूँ और नीचे मैं H अगर जोड़ दूँ तो ये हो गया एसिड एल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड है। और यहाँ पर बेटा मैं अगर CH3 ऊपर वाली वैलेंसी से भी जोड़ दूँ और CH3 को नीचे वाली वैलेंसी से भी जोड़ दूँ, यानी एल्किल ग्रुप को ऊपर और नीचे दोनों वैलेंसी से अगर मैं जोड़ दूँ, कार्बन की जो फ्री वैलेंसी है पीछे वाली, उनसे एल्किल ग्रुप को जोड़ दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एसीटोन का। तो इसको बोलते हैं बेटा, हम इसको कह सकते हैं SCHO, और SCHO का मीन्स होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3CHO और इसका नाम है एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम कह सकते हैं CH3CO, CH3 ये भी लिख सकते हैं। इसका नाम होगा बेटा एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो फिर देखें एक बार, वे कार्बनिक यौगिक वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CO, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कह रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखो दिया है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन। तीनों में ही बेटा दो तो इसमें एल्डिहाइड हैं आपके, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड हैं, और इसमें क्या है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये कीटोन है। तो ये तो बात हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। किस बेस पर कहेंगे, क्योंकि दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है, इसलिए एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड कह रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब आगे समझते हैं कि बेटा ये एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इनके बारे में भी हम डिटेलिंग करने जा रहे हैं। तो इसको रेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको जल्दी से। जल्दी करें, हो गया ना, चलिए। सबसे पहले समझते हैं बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा CHO, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये पीछे वाली वैलेंसी एक फ्री छोड़ दी हमने, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। चलिए देखते हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं। ये एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले। एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल यौगिक हैं। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन की एक अथवा दो संयोजकता, डिफाइन को समझें आप, बातों को माइंड में अच्छे से बैठा लें कि वे कार्बोनिल यौगिक दोनों ही हैं, एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन की एक अथवा दो संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड होती है वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन की एक अथवा दो संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है, उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो चलिए डिफाइन को नोट करें आप, एल्डिहाइड की डिफाइन को, वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के शेष दो अथवा एक संयोजकता, एक वैलेंसी, दो अथवा एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है।
हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड कहलाते हैं। आगे आप नोट कर ही सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप की पीछे वाली दोनों वैलेंसी या एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देखें आप, क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर लें। फॉर्मेल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? फॉर्मूला बताया था HCHO। तो कार्बोनिल ग्रुप तो इसमें होगा ही। पीछे वाली दोनों वैलेंसी, फॉर्मेल्डिहाइड में पीछे वाली दोनों वैलेंसी बेटा किसके द्वारा सेटिस्फाइड रहती हैं? हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड रहती हैं। तो इससे भी हाइड्रोजन जोड़ना है, नीचे वाली वैलेंसी से भी हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड की बात करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप तो एस्टल्डिहाइड में भी होगा। देखें, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। एस्टल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी है वो एल्किल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाइड होती है और एक हाइड्रोजन एटम के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। डिफरेंस इतना है, लेकिन हाइड्रोजन कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर क्या लिखें? CH3 एल्किल ग्रुप के द्वारा और ये सेटिस्फाइड हो रही है हाइड्रोजन के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं एसेटल्डिहाइड। चलिए, क्लियर हो गया? नोट कर लें आप जल्दी से। नेक्स्ट है, डस्ट गिर रहा है आंख में बेटा, नोट हो गया ना? काफ़ी डस्ट उड़ रहा है यहाँ। चलिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। नेक्स्ट एल्डिहाइड के बारे में बता दिया। आप कीटोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं? देखें, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की, क्या बोला मैंने बोला कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी, पीछे वाली दोनों वैलेंसी, फ्री वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं, एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, संतुष्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं कीटोन। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी होती हैं, संतुष्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं कीटोन, जैसे एसीटोन। चलिए डिफाइन को नोट करें। वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के, जिनमें बेटा कार्बोनिल ग्रुप की शेष दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी होती हैं, एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी होती हैं। एल्किल ग्रुप से अटैच रहती हैं, एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? कीटोन। वे कीटोन कहलाते हैं, वे कीटोन्स कहलाते हैं, कीटोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, एसीटोन का एग्जाम्पल देखो, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसको हमने बोला कार्बोनिल ग्रुप। हमने अभी बताया था कि शेष दोनों वैलेंसी, कौन सी वाली शेष दोनों वैलेंसी? ये तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हैं दोनों वैलेंसी। पीछे वाली ये वाली जो दोनों वैलेंसी हैं, फ्री वैलेंसी हैं, ये किसके द्वारा जुड़ी हुई होंगी? एल्किल ग्रुप के द्वारा, एल्किल ग्रुप से अटैच रहती हैं। तो यहाँ पर भी बेटा CH3 और यहाँ पर भी बेटा CH3।
ये फॉर्मूला है आपका एसीटोन का। एसीटोन एक कीटोन होता है, एसीटोन एक कीटोन होता है। चलिए क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं। अब इन्हीं के बारे में आगे चलते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ विधियां सीखेंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ मेथड सीखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है आगे, हो गया ना बेटा। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। फर्स्ट विधि है बेटा, नेम रिएक्शन भी आएंगे इसमें, प्रिपरेशन में बेटा नेम रिएक्शन भी कुछ आएंगे, कुछ अदर रिएक्शन भी आएंगे। जो नेम रिएक्शन होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, नेम रिएक्शन होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, उनको थोड़ा अच्छे से आप समझते जाएं। सबसे फर्स्ट है मेथड बेटा रोज़ेनमुंड रिएक्शन। रोज़ेनमुंड रिएक्शन से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं? रोज़ेनमुंड रिएक्शन, रोज़ेनमुंड रिएक्शन, रोज़ेनमुंड रिएक्शन। तो कोई एसिल क्लोराइड होता है, जैसे एसिटिल क्लोराइड है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लें आप, रिडक्शन ऑफ एन एसिड, रिडक्शन ऑफ एन एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बाई PD BaSO4 in boiling xylene, in boiling xylene। चलिए देखें, एसिल क्लोराइड मेरे पास कंपाउंड है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। कोई एसिल क्लोराइड ले लिया मैंने, जैसे एसिटिल क्लोराइड ले लें, इसका हमें रिडक्शन कराना है तो यहाँ हमें लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम इस Cl के साथ मिलके बेटा बना लेगा HCl, और एक हाइड्रोजन जब ये बैलेंस यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा तो ये वाली कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से Cl हटेगा और हाइड्रोजन एटम इसकी जगह पे आ जाएगा। तो एरो के आगे देखें किसकी प्रेजेंस में हो रही है, PD और BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। तो यहाँ से एक H और ये Cl मिलके बना लेगा बेटा HCl, तो ये तो HCl बन गया, प्लस अब ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई। इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके पास आ जाएगा, तो बनेगा कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। ये बन गया बेटा एल्डिहाइड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इस रिएक्शन का। रोज़ेनमुंड रिएक्शन है ये। एग्जाम्पल देखें, क्या है कंपाउंड CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। ये एसिल क्लोराइड मैंने बोल दिया था, इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl।
इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 2 की। ये वाला एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा, यहाँ से ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्डिंग फार्मूला के रूप में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये वाला एक H Cl के साथ मिलके बना लेगा बेटा क्या, HCl बना लेगा। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, PDBaSO4 की प्रेजेंस में हो रही है। क्या बना लेगा, देखो HCl बनना है एक तो, प्लस उसके बाद ये वाली वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई, यहाँ पर आके एक H जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसको हम बोलेंगे एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। चलिए फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है कि एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाना है, एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाना है। चलिए नोट कर लें आप, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। सेकंड मेथड है बेटा, इरेज करते हैं इसको। सेकंड मेथड है सेकंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड, ऑफ एल्किल साइनाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा स्टीफेंस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन के नाम से और जानते हैं इसको। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। चलिए स्टीफेंस रिएक्शन, 4 रिएक्शन या 2 रिएक्शन के नाम दे देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है, वोल्टेज फटिंग अपक्रिया है, वोल्टेज रिएक्शन है या स्टीफेंस रिएक्शन है। दो उन्होंने रिएक्शन के नाम दे दिए, उन्होंने कह दिया इन पर टिप्पणी लिखिए। चलिए तो 2 मार्क्स का होता है। कभी कभी क्या कहते हैं वो, कभी कभी तो 2 रिएक्शन नेम रिएक्शन होती हैं 2 मार्क्स में दे देते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में दे देते हैं वो। तो बाई रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड के रिडक्शन से, एल्किल साइनाइड के रिडक्शन से हमें बनाना है एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड आर रिड्यूस्ड, एल्किल साइनाइड आर रिड्यूस्ड by SnCl2 and HCl, SnCl2 and HCl। रिएक्शन को देखें आप, एक एल्किल साइनाइड है मेरे पास, R सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्किल साइनाइड है। इसका क्या कराने जा रहे हैं, रिडक्शन कराने जा रहे हैं। तो 2H हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराने जा रहे हैं, SnCl2/HCl की प्रेजेंस में कराने जा रहे हैं। देखें ये वाला बेटा एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और ये वाला जो HCl है वो इसमें मिल जाएगा। तो ये एडिशनल कंपाउंड बन गया। एडिशनल कंपाउंड का हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस में हमें प्राप्त होगा, हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। इसका हमें कराना है बेटा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या करना है, प्लस H2O, बोलो नीचे की तरफ एरो लगा दें, H2O के साथ रिएक्ट करना है इसको। देखो
ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो तो पहुंचेगा यहाँ इसके पास, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ये वाले जो दो H हैं वो इस NH2 के साथ मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो R फर्स्ट कंपाउंड देखो, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचेगा तो बनेगा RCHO, यहाँ पहुंचा दिया, प्लस ये वाले दो हाइड्रोजन पहुंचेंगे इसके पास तो बन जाएगा कंपाउंड NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड और ये है एल्डिहाइड। चलिए दो मेथड बता दिए मैंने आपको, दो मेथड। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अब, है ना। एग्जाम्पल देखें इसका, यहीं से लिख दें, आ जाएगा, दिख भी रहा है स्पेस भी हमारे पास। C6 एग्जाम्पल की बात करते हैं, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा प्लस 2 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ेगी। रिडक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, SnCl2/HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। सेम टू सेम यही रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। तो क्या बनेगा देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है एक वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये बैलेंस इसकी एक कैंसिल हो जाएगी। तो बनेगा कंपाउंड C6H5, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और ये वाला HCl भी इसी से मिल जाएगा, HCl। इसका हमें कराना है हाइड्रोलाइसिस, इसका दिख रहा है ना नीचे, इसका हमें कराना है क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो H2O के साथ इसको रिएक्ट कर देते हैं। देखो ये वाला बेटा ऑक्सीजन है वो यहाँ पहुँचेगा CH के पास में और ये दो हाइड्रोजन जो बचे वो यहाँ पहुँचेंगे इसके पास, तो हो जाएगा NH4Cl। तो दो कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर C6H5CHO और प्लस NH4Cl। इसको बोलेंगे बेटा बेंजल्डिहाइड। क्या कंपाउंड बना, बेंजल्डिहाइड बना। तो इसके नीचे लिख दो बेंजल्डिहाइड। चलिए नोट कर लें आप, जल्दी करें, साइड में हो जाता हूँ ना मैं। हो गया ना। थर्ड मेथड देखें आप एल्डिहाइड बनाने का। थर्ड मेथड है बेटा बाय ड्राई डिस्टिलेशन, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। थर्ड नंबर बाय ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salt, and fatty acid of, इधर लिख देता हूं मैं, of fatty acid, fatty acid। चलिए बेटा कैल्शियम फॉर्मेट के दो मॉलिक्यूल को, कैल्शियम फॉर्मेट के दो मॉलिक्यूल का हमें ड्राई डिस्टिलेशन करना है और वहां मिलेगा हमें फॉर्मेल्डिहाइड। जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो वहां एस्टल्डिहाइड मिलेगा। जब कैल्शियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स का, कैल्शियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें कीटोन मिलता है, एसीटोन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, देखें आप फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। जब कैल्शियम फॉर्मेट के दो मॉलिक्यूल्स
का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। कैसे करेंगे देखें आप, रिएक्शन को समझें आप। कैल्शियम फॉर्मेट का बेटा फॉर्मूला होता है HCOO और इसको इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और इसकी भी वैलेंसी 2 होती है कैल्शियम की, तो इस वाले ऑक्सीजन को यानी इस वाले फॉर्मेट आयन को, फॉर्मेट आयन का मीन्स होता है SaOO1-, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेट आयंस बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आयंस है फॉर्मेट आयंस। तो देखें, और फॉर्मेट आयंस पर जो चार्ज होता है वो 1 नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव होता है। एक मॉलिक्यूल मैंने कैल्शियम फॉर्मेट का ये ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल इधर लेने जा रहा हूं OOCH। इसका बेटा O, ये वाले दोनों ऑक्सीजन और ये कैल्शियम, इसके COO और इसका भी COO। एक तो ध्यान दें यहां पर, ये वाला COO और एक ये वाला O, ये मिलके बनाएगा CO3 और ये कैल्शियम, ये वाला कैल्शियम, तो एक मॉलिक्यूल बनना है नीचे CaCO3, एक मॉलिक्यूल बनेगा ऊपर CaCO3। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलके बना लेगा और ये कैल्शियम मिलके बना लेगा CaCO3। ऐसे ऊपर देखो CaO और CO2, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये आपस में मिलके बना लेंगे बेटा CaCO3। तो 2 मॉलिक्यूल बनने हैं CaCO3 के। एरो के आगे देखें आप, 2CaCO3, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब बचा क्या मेरे पास, देखो OCH ये बचा, OCH ये बचा और ये H बचा। इनको जोड़ना है तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो प्लस H, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे 2HCHO, इसको बोलेंगे हम बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। दिख रहा है ना इस साइड, फॉर्मेल्डिहाइड दिख रहा है, चलिए दिख रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। ये भी फॉर्मूला है कैल्शियम फॉर्मेट का, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हमने, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये वाला भी बेटा कैल्शियम फॉर्मेट का ही फॉर्मूला है, इसको भी हम कह रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट। ये भी कैल्शियम फॉर्मेट है। चलिए चौक ले लें हम एक और। सेकंड है, फर्स्ट रिएक्शन हो गई, फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, एस्टल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। चलिए, एस्टल्डिहाइड में मैंने बताया था कि कैल्शियम एसीटेट का एक मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम फॉर्मेट का एक मॉलिक्यूल्स, दोनों को आपस में मिलाकर के उसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन को समझें। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला बच्चों होता है CH3COO और CH3COO। इन दोनों वैलेंसी से मैंने कैल्शियम को जोड़ दिया, प्लस ये कैल्शियम फॉर्मेट OOCH और इधर भी OO और CH। जैसा काम हमने ऊपर वाली रिएक्शन में किया था वैसा ही काम हमें यहाँ करना है। तो CO और O, और इसका बेटा COO और CA, ये आपस में मिलके बनाएंगे क्या, 2CaCO3 बनाएंगे, 2CaCO3। एक नीचे बनना है CaCO3, एक ऊपर बनना है CaCO3, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो क्या बचा, CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एक CH3CHO ऊपर है, एक CH3CHO बेटा नीचे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2CH3 और CHO, इसको बोलते हैं बेटा एसीटल्डिहाइड। चलिए नोट कर लिया जाए।
नोट कर लें आप, साइड में हो जाता हूँ मैं, नोट कर लें जल्दी से। हो गया ना? चले, चलिए। तो ये मेथड मैंने बताए हैं, 3 मेथड बताए हैं बेटा, एल्डिहाइड बनाने के मेथड थे। अब कुछ हम 1-2 मेथड देखते हैं कीटोन बनाने के, कुछ मेथड भी देखते हैं। तो ये 3 मेथड मैं बता चुका हूँ आपको एल्डिहाइड बनाने वाले। अब कीटोन बनाने के लिए भी कुछ विधियाँ हम देखते हैं। फर्स्ट विधि है बेटा कीटोन बनाने की, हेडिंग लगा लेंगे आप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। इसी में मैं चेंज किए देता हूँ, कीटोन्स ओनली, ओनली कीटोन बनाने की विधियाँ होंगी ये, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट मेथड है बेटा कीटोन बनाने का, फर्स्ट मेथड है बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बाय फ्रीडल FRIEDAL CRAFT फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हमें बनाना है कीटोन। चौक थोड़ा सही नहीं चल रहे हैं, क्या बात है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है बेटा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, बेंजीन को, मैंने बोला बेंजीन को और एसिटिल क्लोराइड को आपस में मिला के AlCl3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई जाए तो हमें मिलता है कीटोन। एक कंपाउंड हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन एक कीटोन होता है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं, क्या है रिएक्शन। बेंजीन C6H6 प्लस, इस C6H6 को मैं इस तरीके से ना लिख के C6H5 और .H लिख रहा हूं बेटा, प्लस एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला अभी आया था CH3COCl। चलिए ये वाला Cl इस H की डिमांड कर रहा है तो ये आपस में मिलके बना लेगा HCl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये तो बेटा बन गया HCl। अब बचा क्या हमारे पास, C6H5 फाइनल ग्रुप बचा और CH3CO बचा, तो इसको हम लिख देते हैं C6H5COCH3 और प्लस क्या बचा, और बचा बेटा HCl, इसको यहाँ लिख देते हैं -HCl। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन एक कीटोन होता है, एसीटोफिनोन एक कीटोन होता है। चलिए नोट कर लिया जाए। सेकंड मेथड, सेकंड है बेटा एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर, ये हेडिंग लगानी है आपको, एसिटिक एस्टर। चलिए एसिटिक एस्टर की बात करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका, फॉर्मूला होगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OC2H5, OC2H5। इसको हमें इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, एसीटो एसिटिक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराना है, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करना है, तो हमें मिलेगा कीटोन, कीटोन मिलेगा जिसका नाम होगा एसीटोन। देखिए कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलते हैं इस रिएक्शन से, किसकी प्रेजेंस में बेटा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। चलिए देखते हैं, इस H2O को इस तरीके से ना लिख के मैं बेटा H.OH लिख रहा हूँ, H.OH लिख रहा हूँ। तो ये वाला बेटा H इस CH के पास पहुँचेगा, ये वाला H सॉरी यहाँ पहुँचेगा, इस CH2 के पास पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगा, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो देखो इतना कंपाउंड क्या बना रहा है, ये एसीटोन बना रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये वाला O, ये मिलके बना लेगा बेटा CO2। अब ये एल्किल ग्रुप बचा, ये वाला एल्किल ग्रुप इस वाले OH के साथ मिलके बना लेगा बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो चलिए एक कंपाउंड आगे लिख देता हूँ मैं, एक बनेगा बेटा CH3CO CH3 प्लस, अब नीचे लिख देता हूँ क्योंकि उधर दिखेगा नहीं आपको, CH3CO CH3, एसीटोन नाम है इसका बेटा, एसीटोन। और क्या कंपाउंड बना, CO2 गैस निकली, देखो CO2 गैस निकल रही है, तो प्लस CO2 और प्लस ये वाला एल्किल ग्रुप इस OH के साथ मिलकर के बना लेगा C2H5OH, इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया एसीटोन, CH3CO CH3। चलिए नोट किया जाए, जल्दी कर लें नोट, आप साइड में हो जाते हैं। तो ये थे बेटा आज की क्लास को फिर रिपीट किए देते हैं हम। सबसे पहले हमने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हमने बताया था एल्डिहाइड क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी दिए थे, फिर हमने बताया था कीटोन्स क्या होते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हमने बताया था कि बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है वो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पूरी क्लास को रिवाइज किए देता हूँ मैं, आज की पूरी क्लास फिर रिवाइज किए देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O, वो तो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं, बेकार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की शेष दो अथवा एक संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी होती है या हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में आपने देखा। फिर हमने बताया एसीटोन। कीटोन क्या होते हैं, बेकार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की शेष दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी होती हैं, एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं, द्वारा जुड़ी होती हैं, उनको हम बोलते हैं कीटोन। फिर हमने बताए कुछ मेथड, किसके मेथड बताए थे, सबसे पहले हमने बताए थे एल्डिहाइड के मेथड, एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियां हमने बताई थी, कुछ नेम रिएक्शन भी आई थी उसमें। फिर हमने आपको बताया लास्ट में आगे ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स बनाने की कुछ विधियाँ। तो कीटोन्स बनाने की मैंने दो मेथड यहाँ पर बताए हुए हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं। ये वाली जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये शॉर्ट नोट में बहुत पूछी जाती है, शॉर्ट नोट में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, फ्रीडेल-क्राफ्ट अपक्रिया, वोटर-फिटिंग अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको माइंड में छाप लो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे आपको एल्डिहाइड और कीटोन की, और फिर थर्ड लेक्चर में हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए न्यू वीडियोज़ की जो सूचना है वो आपके पास तक पहुँचती रहे। और कुछ
एक तरफ से वीडियोज़ को देखा करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर लगातार क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा, थैंक यू क्लास लेने के लिए। ओके। Hi friends, my name is Gauri Singh. I introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उनकी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं केमिस्ट्री में, हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए